नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन, एआरडी न्यूज, डिजिटल मीडिया नेटवर्क, सच और हक की आवाज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ग्वालियर के सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा अक्षय तृतीया परशुराम जयंती चल समारोह निकालने के लिए एक बैठक आयोजित की है। दोस्तों, आज आयोजित बैठक 5:30 पर शुरू हुई और शाम 6 बजे के लगभग नोकझोंक के बीच बड़े ही शांति प्रिय ढंग से संपन्न हुई, क्योंकि कहा गया है ब्राह्मण परिवारों ने सर्वसम्मति से संयोजक अध्यक्ष का चयन किया, जिसमें संयोजक के रूप में धर्मेंद्र भारद्वाज, महिला अध्यक्ष के रूप में ममता कटारे, मयंक भार्गव, दीपक शर्मा को अध्यक्ष की जवाबदारी सौंपी गई, जिसे स्वीकार करते हुए मौजूद जन समुदाय ने सभी का आभार व्यक्त किया और जय जय परशुराम के नारे लगाए। और समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज चैनल से बात करते हुए संयोजक धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम का चल समारोह लश्कर ग्वालियर मुरार से एक समय पर साथ निकलेगा और उसका पूर्व की तरह फूलबाग पर भव्य समापन आरती के रूप में होगा। धर्मेंद्र जी, आज परशुराम को लेकर क्या बैठक हुई? क्या सर्व ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई थी, जिसमें महिला संयोजक इनको बनाया गया है। युवा ममता कटारे जी को, युवा में छोटा भैया ये दीपक शर्मा, ये सब लोग हैं। मयंक। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे, आप संयोजक हैं तो ये क्या मुरार, ग्वालियर और लश्कर के तीनों एक साथ निकलेंगे कि फिर वही? पिछली बार जैसे एक निकले थे, पहला प्रयास था, अब की बार और अच्छी तरीके से सबको इकट्ठा करके सब लोग इकट्ठे चले। तो मुरार का, ग्वालियर का, लश्कर का तीनों एक ही निकलेगा कि अलग अलग? एक ही निकलेगा। दोस्तों, यही नहीं, ब्राह्मण समाज में लगातार जरूरतमंदों की आवाज बनने वाली ममता कटारे ने अध्यक्ष बनने पर सभी का आभार माना और कहा कि इस बार का परशुराम चल समारोह पहले से भी भव्य और ऐतिहासिक यादगार मनाया जाएगा, क्योंकि समाज ने उन पर जिस तरह विश्वास जताया है वह उस पर खरी उतरेंगी। मैं श्रीमती ममता कटारे, इस कार्यक्रम की संयोजक मुझे बनाया गया है। यहाँ ब्राह्मण लोगों ने मुझे, मेरी बहनों ने मुझे यहाँ इस लायक समझा, तो मैं इस पद पे आई हूँ और अब बहुत अच्छे से ईमानदारी से ये पद निभाऊंगी और तीनों जगह से ब्राह्मण समाज का सम्मेलन एक साथ निकलेगा जैसे हर साल निकलता है। और हमारे दीपक जी, मयंक जी और हमारे भैया जी भरद्वाज जी, हम लोग सब तीनों चारों संयोजक हैं। ये हमको दायित्व दिया गया है और हम सारे ब्राह्मणों को एकता लेकर और हम ग्वालियर क्षेत्र में एक ही सम्मेलन निकालेंगे, जैसे मुरार से, ग्वालियर क्षेत्र से और लश्कर से तीनों एक निकलते, हमेशा ऐसे ही निकलेंगे। दोस्तों, धर्मेंद्र ममता की तरह दीपक शर्मा भी जोश में नजर आए। उनका कहना है कि इस बार समाज ने जिस तरह उन पर भरोसा जताया, वे उस पर खरे उतरकर भगवान परशुराम चल समारोह को और भव्य बनाएंगे। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ सभी वरिष्ठ हैं, मेरी मातृशक्ति हैं, इन्होंने मुझे आशीर्वाद किया है और बस कुछ नहीं, जैसा चलता था और उससे और अच्छा निकलेगा भव्य चल समारोह। और संयोजक के धर्मेंद्र भारद्वाज जी के, भाई साहब के, महिला ममता कटारे जी हैं, मयंक जी है। इस बार चल समारोह वाकई में बहुत अच्छा निकलेगा, पहले से और अच्छा निकलेगा। मयंक जयनारायण भार्गव ने कहा कि आज समाज ने परशुराम चल समारोह की कार्यकारिणी सर्वसम्मति से गठित की। भगवान परशुराम जयंती 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर है, जो 30 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक रहेगी। अब हमारे सीनियर बुजुर्ग क्या तय करते हैं, ये अगली मीटिंग में तय होगा। अभी चल समारोह निकाला जाएगा। मयंक जयनारायण भार्गव। ये चल समारोह कितनी तारीख को निकलेगा और क्या? अभी ये डिसाइडेड नहीं है, वरिष्ठ जन जब भी डिसाइडेड करेंगे उस समय अपन तय करेंगे निकालने के लिए। अब सब डिसाइड करेंगे, सब लोग अगली बैठक में सहयोग मंडल पूरा बैठ के डिसाइड करेगा कैसे निकलना है, कहाँ से होते हुए निकलेगा। मुरार वालों से भी बैठ के बात करेंगे। आप हमेशा परशुराम की जिस दिन जयंती होती है उसी दिन निकालने का प्रयास करते हैं, इस बार क्या है, क्योंकि संयोजक आप ही हैं? ये बैठक में तय होगा। पहले तो कभी भी आज तक आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि जिस दिन प्रगट उत्सव होता है उस दिन कभी चल समारोह नहीं निकला। प्रयास रहेगा, अगर पूजा पाठ और शादियों का समारोह नहीं हुआ तो उसी दिन निकालेंगे, वरना सहयोग कमेटी डेट डिसाइड की जाएगी। डेट डिसाइड परशुराम भगवान की जय। दोस्तों, भारत की क्रांतिकारी वीरांगना लक्ष्मीबाई की शहीद स्थली गंगादास की बाड़ी शाला में आयोजित बैठक में चयनित नई कार्यकारिणी के महंत राम सेवक दास महाराज ने सिद्धपीठ गंगादास की बाड़ी शाला परिवार की ओर से बधाई देकर शुभकामनाएं दी। बोल सियावल राम कृष्ण देव की जय। हमारे लिए तो श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री परशुराम और जितने भी विष्णु अवतार हैं वो सब एक समान हैं।
दूसरी बात, एक समाज की जो आज समाज में ब्राह्मण समाज की जो यहाँ सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की बड़ी शाला में जो मीटिंग हुई, उसमें सभी दोनों बच्चों को और श्रीमती ममता कटारे जी को और श्री भरद्वाज जी को आशीर्वाद मिला और सभी समाज का सहयोग है उनको लिए, और उनका जो उनके सहयोग में कार्यक्रम हो रहा है उसमें सिद्धपीठ गंगादास जी की बड़ी शाला से संतों की तरफ से आशीर्वाद, हमारी तरफ से आशीर्वाद। बोल सियावल रामकृष्ण देव की जय। दोस्तों, आज परशुराम जयंती के लिए चयनित सभी ने खुशी का इजहार किया। वही कहा कि जिस तरह से परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज एकजुट होकर चल समारोह निकालने के लिए आगे आया है, इस तरह ब्राह्मण समाज अपने समाज का शोषण करने वालों के खिलाफ भी एकजुट होकर आगे आए, यही हमारी कामना है। और सभी ने परशुराम जयंती की नई कार्यकारिणी को अपनी ओर से बधाइयां दी। मैं प्रदीप मिश्रा, ब्रह्म समाज एकता परिषद कोटेश्वर से। आज सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, बैठक आयोजित की गई, उसमें संयोजक श्री धर्मेंद्र भरद्वाज, बहन जी ममता कटारे, मयंक भार्गव जी और दीपक शर्मा जी को संयोजक बनाया गया है। सभी लोगों की पहल है कि पिछली वर्ष की से ज़्यादा इस बार भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाए। सभी ब्राह्मण एक हैं, एक थे, एक रहेंगे और आगे प्रयास करेंगे कार्यक्रम भव्य हो। आदरणीय हमारे पचौरी जी खड़े हुए हैं, शेष इस कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश ये डालेंगे। पचौरी जी, प्रतिवर्ष परशुराम चंद समारोह के लिए ब्राह्मण आते हैं और 6 परशुराम के नारे, क्या और पहल करना चाहिए? प्रतिवर्ष जो है हम भगवान परशुराम का समारोह को भव्यता प्रदान करने के लिए सभी भक्तजन एकत्रित होते हैं और सबका प्रयत्न यही रहता है कि कार्यक्रम हर वर्ष उत्तर प्रगतिरत रहे। जो पिछला कार्यक्रम था, प्रयास रहता है कि उससे कार्यक्रम एक उच्च रूप में ही प्रस्तुत हो सके। नहीं, हर बार कोशिश की जाती है कि लश्कर ग्वालियर तीनों का एक निकले, वो बार फिर वही परेशानी आती है कि नहीं हो पा रहा है। नहीं, पिछली बार कुछ प्रयत्न किया गया, अभी आज से करीब 3 वर्ष पूर्व तक तो ये प्रक्रिया नहीं थी। पिछली वर्ष प्रयास किया गया तो सभी ग्वालियर, मुरार और लश्कर और ग्रामीण सहित सभी लोगों ने एक साथ एकत्रित हो गए, अपने अपने आगे से एकत्रित हो गए। फुलबाग मैदान पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया जिसमें सभी उपवर्गों का सहयोग रहा। अभी भी यही प्रयत्न रहेगा कि कार्यक्रम पूर्व की तुलना में और भव्य हो, सभी लोग पूर्व की तरह ही एक साथ एक समारोह को निकालें, जिससे हमारे ब्राह्मणों की एक शक्ति का प्रदर्शन हो सके कि हम सब एक हैं। अभी जी आज परशुराम चंद समारोह को लेकर जो बैठक हुई और उसमें नए पदाधिकारी नियुक्त हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं जी, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर पूर्व से लाए गए लोगों का जो नाम थे उनको हटाकर जो नए नाम आए उनका स्वागत है और सभी लोग सहयोग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि परशुराम चंद समारोह के दिन ही सिर्फ पर जय परशुराम की बात कहते हैं ब्राह्मण, और जैसे ही परशुराम जयंती निकली फिर पता नहीं कहाँ हो जाता है परशुराम। लेकिन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करना आवश्यक है, क्योंकि व्यवस्थित नहीं है कोई भी चीज़, और लोग सिर्फ परशुराम जन समारोह का एक मैं कहूँगा कि सिंपल एक दिखाकर उसको और अपनी नेतागिरी जो लोग करते हैं वो लोग करते रहते हैं। मेरा कहना ये है कि भाई इसको साल भर अपन अगर चलाएं और ब्राह्मणों के सहयोग के लिए ये लोग दिखे नहीं, अगर ये लोग ब्राह्मणों के सहयोग के लिए दिखे तो ये संयोजन समिति का निश्चित तौर पर आवश्यक भी है और अभी समय के अनुसार होना भी चाहिए। आज जो चल समारोह के लिए नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इससे है कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इससे क्या है, ब्राह्मण समाज के युवा आगे आते हैं और ये प्रोग्राम है कि इसके माध्यम से युवाओं में जो जोश है समाज को लेकर के वो हमारे उभर के आगे आते हैं। अमित खेमरिया नाम है मेरा। अभी जी क्या कहना चाहेंगे, आज परशुराम चंद समारोह के लिए जो बैठक हुई और घोषणा की गई? अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी जो कुछ विवाद हो जाते हैं आपस में, इन चीज़ों को दूर रहना चाहिए कि समाज को अगर एकत्रित करना है आपको तो कम से कम एक तो होना पड़ेगा। उसके लिए आप आपस में अलग अलग होने लगते हैं, युवा पीढ़ी है उसी में आपस में एक नाम के प्रति सहमत नहीं हो पाते। और दूसरी बात, जैसे अभी मोहना में घटना हुई है पंडित जी की जो पिटाई हुई है, एक धाकड़ समाज के लोग लड़कों ने उनकी पिटाई की है, वो समाज में संगठन पीछे हैं सबरे। यानी वो चीज़ आती है कि केवल चल समारोह करना है, अपनी छवि दिखानी, नेतागिरी करनी है, और वो जो समाज में अत्याचार हो रहा है उसके प्रति कोई किसी का ध्यान नहीं जाता है।
दोस्तों 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक परशुराम जन्मोत्सव ग्वालियर ही नहीं दुनिया भर में मनाया जाएगा। परशुराम चल समारोह के लिए बैठक में चुने गए संयोजकों और अध्यक्षों पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।